मायावती को इंडिया गठबंधन में शामिल कराने के लिए तमाम दलों ने कोशिश करी, लेकिन मायावती का एक ही फैसला है कि वह अकेले चुनाव लड़ेंगी। आखिर फैसला क्यों है, ये सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या इस फैसले के जरिए मायावती एनडीए को अपना सीधे तौर पर नहीं लेकिन घुमा फिराकर समर्थन देना चाहती हैं। जहां एक तरफ नीतीश कुमार ने भी साफ कहा था कि जरूरत पड़ने पर मायावती से मुलाकात होगी, तो दूसरी तरफ सोनिया गांधी, राहुल गांधी, खड़गे भी चाहते थे कि कांग्रेस और बसपा का गठबंधन हो, जिसका फायदा आने वाले विधानसभा चुनावों में मिले। लेकिन एक तरफ इन सभी बड़े नेताओं की बातों को खारिज करते हुए मायावती ने अकेले चुनाव लड़ने का मन बनाया हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ बात आती है लालू प्रसाद यादव की। जी हाँ, लालू प्रसाद यादव जो हमेशा से ही बीजेपी के खिलाफ कट्टर छवि रखे हैं, मोदी विरोधी रहे हैं और उन्होंने हमेशा से ही विपक्षी दलों का साथ देकर बीजेपी पर कटाक्ष किया है। जैसा कि आप देखते हैं, लालू यादव अब राजनीति में एक्टिव तो है, लेकिन किसी भी सदन का हिस्सा नहीं है, क्योंकि जो सजा मिली थी उसके बाद से वो सदन का हिस्सा नहीं है। लेकिन मायावती की बात करें तो वो भी किसी सदन का हिस्सा नहीं है। बात आती है कि क्या लालू यादव इंडिया दल में शामिल कराने के लिए मायावती को मनाने के लिए आगे आएंगे, क्या उनकी ये कोशिश रहेगी। आपको एक वाक्य बताते हैं जो आप सभी के भी होश उड़ा देगा। दरअसल मायावती 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही, वे लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भी रही। साल 2017 में मायावती ने बतौर सांसद राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया था। फिलहाल वे किसी भी सदन का हिस्सा नहीं है। जानकारी के मुताबिक मीडिया 2017 में जब मायावती ने इस्तीफा दिया तब राजद के लालू प्रसाद ने उन्हें राज्यसभा भेजने का वादा किया था। कई रिपोर्ट्स में बताया गया है कि साल 2018 में राज्यसभा चुनाव के दौरान लालू के बेटे तेजस्वी यादव ने मायावती को राजद कोटे से राज्यसभा सीट ऑफर की थी। देखिए, ये समीकरण तभी बन रहे थे जब 2024 के चुनाव से पहले कोशिश थी कि सबको साथ लाया जाए, और इसके पीछे राजद की जो सबसे बड़े मकसद था वो ये था कि बिहार के डिप्टी सीएम रहे तेजस्वी यादव ने मायावती से तब कहा था कि पापा ने आपसे वादा किया था, सीट खाली हुई है, आरजेडी अपना वादा निभाना चाहती है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया तब तेजस्वी यादव ने मायावती से कहा था कि संसद में वंचितों की आवाज उठाने वाला कोई नहीं रहा, उसकी भरपाई आप चाहे तो कर सकती हैं। यानी कि मायावती को एक ऐसे चेहरे के रूप में देखा गया जो वंचितों की आवाज उठा सकती है सदन में। लेकिन मायावती ने ये क्या कहा था जो इनकार किया था, मायावती ने ऑफर ठुकरा दिया। तब उन्होंने तेजस्वी से कहा था कि लालू जी और आरजेडी ने मेरे बारे में इतना सोचा, ये आप लोगों का बड़प्पन है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने यह कहते हुए मना कर दिया था कि जब तक केंद्र में बीजेपी की सरकार है तब तक पार्लियामेंट नहीं जाऊंगी। ये बहुत बड़ा बयान है मायावती का अगर देखा जाए। इसकी पुष्टि तो नहीं है, लेकिन हाँ, ये मीडिया रिपोर्ट्स में छपा है, तो इस बात को कहा जा सकता है कि बसपा सुप्रीमो ने कहा था कि पार्लियामेंट तब तक नहीं जाऊंगी जब तक केंद्र में बीजेपी की सरकार है। अब बीजेपी की सरकार हटाने के लिए मायावती को विपक्ष का साथ तो देना ही पड़ेगा ताकि पार्लियामेंट में उनकी वापसी हो सके। लेकिन मायावती ने ना ही राजद, ना ही जेडीयू, ना ही कांग्रेस, ना ही समाजवादी पार्टी, ना ही आरएलडी, ना ही भीम आर्मी की आजाद समाज पार्टी, किसी के साथ गठबंधन करना सही नहीं समझा, क्योंकि ये सब इंडिया दल में शामिल हैं। तो आखिर मायावती चाहती क्या है, कैसे वो केंद्र से बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगी? क्या वो बीजेपी को नहीं हटाना चाहती, या केंद्र सरकार से जो बार बार विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सीबीआई और ईडी की डर की वजह से मायावती चुप है, इसी वजह से जब तक केंद्र में बीजेपी है तब तक मायावती उनके खिलाफ कोई कड़ा एक्शन नहीं लेंगी? क्या उनका यही फैसला है? तो ये सब चौंकाने वाला फैसला। अब देखते हैं इस फैसले पर आगे क्या खुलासे होते हैं। लेकिन लालू प्रसाद यादव पर भी नजर रहेंगी कि क्या वक्त पड़ने पर मायावती को इंडिया दल में शामिल कराने के लिए वो आगे आएंगे या नहीं। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।